हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मस्त हो? सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम परमाणु संरचना का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, अफवाह सिद्धांत। आज हम इसी के बारे में, अफवाह सिद्धांत के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल पार्ट्स भी पढ़ने को मिलेगा। दोनों पार्ट है इसमें भाई, ऐसा नहीं कि इसमें खाली थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में दोनों पार्ट कंबाइन है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है टॉपिक बाय टॉपिक, तो टॉपिक पढ़ो, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल कर लो। बेस्ट तरीका है समझने का, मैं बता रहा हूं। पहले क्या करो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आई एम श्योर कि आप 100% क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है भाई, और ये चैप्टर भी बहुत ही मजेदार है। ठीक है, ध्यान से देखना होगा। चलिए, तो हेडिंग क्या लगाएंगे हम? हेडिंग लगाएंगे अफवाह सिद्धांत। आप भी मेरे साथ लिखते चले, अफवाह सिद्धांत। अफवाह सिद्धांत को N+L रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N+L रूल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं N+L रूल क्या होता है भाई। आपने क्या पढ़ा शुरुआती दौर में? आपने पढ़ा यहां पर N क्या होता है? N है आपका प्रधान क्वांटम संख्या, याद आया। और यहां पर L क्या होता है आपका? द्विआंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n होता है आपका प्रधान क्वांटम संख्या, l होता है द्विआंशी क्वांटम संख्या। अब सवाल ये आता है, सवाल मेरा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम इस टॉपिक को भाई क्यों पढ़ते हैं। सीधी बात, मकसद क्या है, इसका क्या रीजन है कि इस चैप्टर में हम अफवाह सिद्धांत पढ़ते हैं। देखो, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा और किस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। इसी के ऊपर ये सिद्धांत बेस्ड है, आधारित है। हमने कह दिया, चलिए भाई एक ले लेते हैं 1s और एक ले लेते हैं 2s। बताइए सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या फिर 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? हम अपने मन से थोड़ी ना बता देंगे कि चलिए 2s में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवा देते हैं, नहीं। हम अपना मन से थोड़ी कहेंगे कि हम 1s में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवा देते, नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूल कह रहा है भाई, ये सिद्धांत कह रहा है। यही सिद्धांत कहता है, अफवाह सिद्धांत कहता है कि 1s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। कौन कहता है? अफवाह सिद्धांत कहता है। किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। चलिए और डिटेलिंग करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। तो आपने समझ लिया कि इस सिद्धांत को हम क्यों पढ़ते हैं ना। हम इस सिद्धांत को इसीलिए पढ़ते हैं कि किस उपकक्षा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। बात समझ में आया? चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, S P D F, ये क्या होता है? आपका उपकक्षा है भाई। ये क्या है? आपका उपकक्षा है, याद रखिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेल बोलते हैं। और यहां पर L का जो मान होता है 0, 1, 2, 3 होता है। ठीक है, S उपकक्षा के लिए L का मान 0, P उपकक्षा के लिए L का मान 1, D उपकक्षा के लिए L का मान 2, F उपकक्षा के लिए L का मान 3 होता है। और ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, राइट। चलिए अब हम बात क्या करते हैं, अब हम बात आपको करते हैं। देखिए यहां तक आपने समझ लिया
SPDF L बराबर 0 1 2। अब इसका दो रूल है, उस रूल को आप याद रखो। अगर आप उस दो रूल को याद रखते हो तो आप आसानी से बता पाओगे किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन। अब ये अफबाउ सिद्धांत का पहला रूल कहता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उप कक्षा में प्रवेश करेगा जिस उप कक्षा का n+l का मान न्यूनतम हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम उप कक्षा में प्रवेश करवाएंगे तो उस उप कक्षा का n+l का मान क्या होना चाहिए भाई, न्यूनतम होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, उस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाएंगे। समझ में आ रहा है? पहला रूल क्या कहता है भाई, फिर से सुनो। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उप कक्षा में जाएगा जिस उप कक्षा का n+l का मान न्यूनतम हो। ठीक है। अब दूसरा का रूल क्या कहता है, सुनो। दूसरा का रूल कहता है यदि किसी दो उप कक्षा का मान n+l का मान के बराबर हो, किसी दो उप कक्षा के लिए n+l का मान अगर बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, n के मान के आधार पर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। मतलब n का मान न्यूनतम हो। क्या हो, n का मान न्यूनतम हो, तब हम n के मान पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। दो रूल याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूं। अफबाउ सिद्धांत कहता है इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उप कक्षा में प्रवेश करेगा जिस उप कक्षा का n+l का मान न्यूनतम हो। चलिए ठीक है। अब कहा अगर किसी उप कक्षा के लिए, किसी दो उप कक्षा के लिए n+l का मान अगर बराबर हो, समान हो, तब इलेक्ट्रॉन किस में हम भरेंगे, किस उप कक्षा में, तो जिस उप कक्षा का n का मान न्यूनतम होगा उस उप कक्षा में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। बस आइए समझते हैं। ये चीज आपने देखा है, यहां पर आइए। अब यहां पर मैंने कहा, चलिए यहां पर आइए, मैंने कहा चलो भाई ये लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है। हमने कहा किसमें इलेक्ट्रॉन को भरे, इसमें पहले भरे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन को 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 भरे, किसमें इलेक्ट्रॉन को भरे हम, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल n+l का मान निकालो। n+l का मान जिसका कम होगा, न्यूनतम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो यहाँ पर बताइए n+l, n क्या होता है भाई, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर ये क्या है, n है, n का मान कितना है 1, n का मान कितना है 2, n का मान कितना है 2, n का मान कितना है 3, n का मान कितना है 3, प्रधान क्वांटम संख्या। ठीक है। अब बताइए n, पहले n, तो n कितना 1 है। चलिए ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर l है, l का मान, तो देखिए l का मान s उप कक्षा के लिए 0 है, तो आप 0 रखो, कितना आ गया, 1 आ गया। n का मान यहाँ पर कितना है 2 है, और s उप कक्षा है, तो s उप कक्षा के लिए l का मान कितना होता है भाई, 0 होता है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। n का मान कितना है 2 है, और p उप कक्षा के लिए देखिए, p उप कक्षा के लिए l का मान कितना है 1 है, तो आप यहाँ पर 1 रखो, कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रही बात। यहाँ पर देखो n का मान कितना है 3 है, s उप कक्षा के लिए l का मान कितना है 0 है, तो कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर बताओ 3 है n का मान, और p उप कक्षा के लिए l का मान कितना है 1 है, 4 हो गया। तो ये जो आया है ये क्या है आपका, ये है भाई आपका n+l का मान। क्या है, n+l का मान है। अब बताइए पहला रूल क्या कहता है, जिस उप कक्षा का n+l का मान न्यूनतम हो। तो बताइए n+l का मान न्यूनतम किसका है, इसका है। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद n+l का मान 2 है, सबसे कम है, तो ये किस में आएगा, 2s में इलेक्ट्रॉन आएगा।
ठीक है भाई। उसके बाद अब सवाल आता है, यहां भी n प्लस एल का मान 3 है, यहां भी n प्लस एल का मान 3 है। तो अब सवाल आता है कि भाई 2p में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा कि 3s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, किसमें इलेक्ट्रॉन को भरोगे, क्योंकि यहाँ पर n प्लस एल का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये रूल तो हो गया। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है भाई अफवाह सिद्धांत का, यदि दो कक्षा का या दो कक्षा के लिए n प्लस एल ना n प्लस एल का मान अगर समान हो, बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले n के मान पर निर्भर करता है। मतलब n जितना कम रहेगा, n का मान न्यूनतम होगा, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे। तो बताइए इसमें n कितना है? यहाँ बताइए इसमें n कितना है भाई? 2 है। और यहाँ पर n देखिए n 2 और n 3 है। तो न्यूनतम कौन होगा? 2 या 3? 2 हुआ ना भाई। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 2p लिखेंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा भाई? 3s में। उसके बाद 3p में। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी उपकक्षा में। अपना मन से थोड़ी हम करते हैं कि हम 1s में इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, 2s में 2p में इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करता हूं, ये रूल करता है। और रूल कहता है कि आपको सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन को भरना होगा, फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन को भरना होगा, फिर उसके बाद 2p में, 3s में, 3p में इलेक्ट्रॉन को भरना होगा अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल। समझ में आया? अच्छा, ये जो मैंने लगाया है आपको ये ग्रेटर देन दिख रहा होगा। क्यों लगाया है भाई ग्रेटर देन? ये जो है ऊर्जा के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1s और 2p में किस उपकक्षा का ऊर्जा अधिक है, तो भाई इसका ऊर्जा ज्यादा है। काहे कि n जो होता है n समानुपाती होता है ऊर्जा के। इसका मतलब n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगा। यहाँ बताइए n का मान कितना है? 1 है और यहाँ n का मान 2 है। तो बताइए, इसलिए हम ग्रेटर देन लगाते हैं। तो n का मान जितना ज्यादा होगा ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर n का मान 2 है, यहाँ पर n का मान 1 है। इसका मतलब इसमें 2p में ऊर्जा ज्यादा है और 1s का ऊर्जा कम है और 2p का ऊर्जा ज्यादा है। ऐसे भी 2p 1s से बड़ा है। क्या है भाई? 2p 1s से बड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये था आपका अफवाह सिद्धांत। तो अफवाह सिद्धांत में आपको 2 रूल याद रखना। कई बार अफवाह सिद्धांत को लिखने क्यों कहता है, तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है अफवाह सिद्धांत को वर्णन करें ना, एक्सप्लेन करें, तो आप लिख दोगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ना किसी उपकक्षा में। तो चलिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू।